निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान कल्याण सिंह जी बावरला आप पधारें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हेलो, एक गाड़ी बीच में पड़ी है, एक्सयूवी DJ08 CG 8889। एक गाड़ी बीच में पड़ी है, एक्सयूवी DJ08 CG 8889। निवेदन है गाड़ी को वहां से हटाएं, अव्यवस्थाएं हो रही है। अपने बीच में दूधाजी रवजी जी खिरोड़ी और हमीरा राम जी मेघवाल पूर्व जिला परिषद सदस्य पधारे, आपका हार्दिक स्वागत। खेता राम जी पूर्व सरपंच साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत, मंच में पधारे। हेलो, तेजपाल सिंह जी गिड़ावा अध्यक्ष शारण समाज, बादल सिंह जी दूठवा, प्रेम सिंह जी गोयल वोटा, पूर्णमाराम जी देवासी, कैलाशपुरी वोटा, मोटाराम देवासी रतोड़ा, हीर सिंह जी कोड उप सरपंच, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान संत जन को मेरा नमन और प्रजातंत्र का रखवाड़ा, प्रजातंत्र का प्रहरिया, थाने मारो वंदन नमन, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सब लोग आज इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, जरूर आपके मन में यह पैदा हो गया है कि प्रजातंत्र को, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपनाया है, उसको कहीं न कहीं खतरा है। इसी मद्देनजर होकर के आज आप पधारे। आज आपको मालूम होगा, इस देश स्वतंत्र भारत की दो महान हस्तियों की, एक की जन्म तिथि है और एक की पुण्य तिथि है। जन्म तिथि है भारत के गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन कहा जाता था, लौह पुरुष। आप उसी धरती के, उसी धरती पुत्र हो जिस लौह पुरुष ने देसी रजवाड़ों को 36 रियासतों को एक किया, स्वतंत्र भारत का अखंड निर्माण किया। आज एक हमारे MP साहब जो कि अपना सरनेम पटेल लगाते हैं, आज जनता दुखी है। एक पटेल सरदार पटेल था और एक पटेल हमारा देवजी पटेल, जिसके कारण जितनी जनता, आज जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और उस टिकट को सींचने वाली ये जनता बैठी है, आज उस जनता के मन में आक्रोश है, या आप उसकी तुलना कर सकते हैं। एक माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी कहा जाता था, आज उसकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1984 को आतंकवादियों के हाथ इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसी इंदिरा गांधी ने अखंड भारत बनाया था, तो उसी आतंकवाद की ऐसी जड़ें इस सांतौर में पैदा हो रही है, जैसे इंदिरा गांधी को कुर्बानी देनी पड़ी इस देश को अखंड रखने के लिए। भाइयों, मैं आपसे इसी बात ये इसलिए कहनी पड़ रही है कि आज अपना देश जब कहते हैं कि लोकतंत्र अपनाया, इस भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं इस पार्टी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभी तक सदस्य नहीं हूं, लेकिन मेरा परिवार इसी पृष्ठभूमि से है, जिसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। आज लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया इस बात के लिए कि ऊपर से कह दिया कि पार्टी ने टिकट दे दिया। माननीय सांसद साहब कह रहे हैं, जब इस पार्टी की इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बूथ स्तर पर कमेटी है, ग्राम स्तर पर कमेटी है, पंचायत समिति स्तर पर कमेटी है, जिला स्तर पर कमेटी है, राज्य और फिर नेशन। तो जब बूथ कमेटियों के अंदर से सर्वे हुआ, 2-2 महीने से सर्वे चल रहा है, माननीय सांसद उसके मेंबर हैं, फिर आप लोगों ने इस जनता के साथ में गुमराह क्यों किया? आप उनसे कह सकते थे, जैसे मेरे पूर्व वक्ता माननीय पंडित जी ने फरमाया कि आप भी अपना नाम लिखवा देते कि मैं भी इसी दौड़ में हूँ। माननीय जीवाराम जी और दानाराम जी दोनों इसी दौड़ में थे। लोकतंत्र है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन विगत कुछ दिनों से ये मेरे मन में टीस है कि इन्हीं पार्टियों ने, चाहे इनको खरा लगे या कैसा लगे, इस प्रकार से जातियों का विभाजन कर दिया। पहले योग्य आदमी को देखा जाता था कि योग्य आदमी के साथ टिकट दो, जिसने देश की सेवा की, पार्टी की सेवा की है। लेकिन पता नहीं पार्टियों को क्या हो गया, जिताऊ और टिकाऊ, इस परिभाषा के अंदर यह सब बिखराव पैदा कर दिया है। हमारे भाई हैं, देवजी पटेल भी हमारे भाई हैं, जीवाराम जी भी भाई हैं, दानाराम जी भी भाई हैं, फिर ऐसा विखंडन क्यों किया? ऊपर बैठी है जनता के पास में टिकट है, देने वाले वो कहीं बैठे हो, दिल्ली बैठो, जयपुर बैठो, ये टिकट जनता देगी। जनता उसी टिकट से लेके बड़ा करेगी। इस लोकतंत्र के अंदर बड़ा कोई नहीं है। गांव का सरपंच ये समझ ले उसकी गलतफहमी है, विधायक समझ ले उसकी गलतफहमी है, चाहे MP समझ ले, प्राइम मिनिस्टर समझ ले, जनता लोकतंत्र के अंदर ये जनता सबसे बड़ी है। जनता जननायक है, जनता जनार्दन है। ये जनता जिसको बढ़ावा देती है उसी को अर्श पे बिठा देती है। जनता चाहे उसको फर्श पे बिठा सकती है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भी निर्णय होगा
36 कौम के पास में है, टिकटें जाती रहती आती रहती हैं। पूर्व में अभी ऐसे उदाहरण पेश किए हैं, टिकट जनता के पास में है। इस सांचौर के अंदर अमन चैन और हमारी नर्मदा का पानी आम गरीब तक पहुंचे, जो भी योजना है बिना किसी भेदभाव के। इस पार्टी में मेरा विचार इसलिए है कि यहाँ जो भी कार्य होता है आम जनता के लिए होता है, न कि भेदभावपूर्ण। आपको मालूम होगा सन 77 के अंदर माननीय भैरव सिंह जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, अंत्योदय योजना शुरू की गई, जहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कि ये कांग्रेस का है या जनता पार्टी का है। उस वक्त जनता पार्टी थी, आज भाजपा 1980 के अंदर बनी है। सबको समान रूप से अंत्योदय योजना लागू की गई। बाद में वापस सरकार आई शेखावत साहब की, गांव में स्कूल नहीं थी। मुझे मालूम है जो यहाँ विराजमान कई नेता पूर्व में किसी पार्टी में थे, जो भी स्कूलें खुलती थी सांचौर से पूर्व दिशा में, आप सबको मालूम है ये पूरा मेर क्षेत्र जहाँ केवल 2 सेकेंडरी स्कूल हुआ करती थी। लेकिन माननीय शेखावत साहब ने आते ही एक ही लाइन में कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर मिडिल स्कूल खोल दी जाए करके दिखाया। वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जहाँ कोई भेद नहीं है, जहाँ व्यक्ति सर्वोपरि होता है, पार्टी से ऊपर राष्ट्र है और राष्ट्र के ऊपर उसका बड़ा जन, ये वोटर मतदाता जो जनता जनार्दन है। यही भारत की जो ग्राम के अंदर भारत बसता है और इनकी आत्मा जब कसौटी जाती है तो उसका परिणाम भी उनको पार्टियों को मिला है। जो अपने आप को तानाशाह कहते थे उनको भी इस जनता ने वापस फर्श पे लाके छोड़ दिया है। तो कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, केवल जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है। उस पद पर जाने के बाद में उसको यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे बड़ा भेजने वाले तो ये जनता जनार्दन बैठी है, ये तेरे को बड़ा किया है। क्या जनतंत्र थोड़ा है जो रानी के पेट में जन्मा था? तो जनता को ध्यान रखना होगा। मेरा केवल एक ही निवेदन है, यहाँ कई विद्वान बैठे हैं, मेरे से कई बड़े बड़े वक्ता हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि यदि लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आपको लोकतंत्र गांव की इकाई से लगा करके और केंद्र तक रखना पड़ेगा। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इसे ज्यादा मैं आगे कहना नहीं चाहूँगा। जो निर्णय 36 कौम का होगा वो अब सबको मानना है। जो पार्टी, जैसा कि पूर्व वक्ता ने फरमाया, 6 तारीख तक लास्ट डेट है, जो आपको निर्णय करना है। लेकिन मजबूत व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सांचौर के अंदर विकास और शांति का मन फैलाए। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो भारत माता की, भारत माता की, स्वाभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन, आपने पूरी शार गर्भित बात कही। मैं आने वाले वक्तों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय की मर्यादा है और वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं इन वक्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपना उद्बोधन प्रदान करें। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान भूराराम जी पुरोहित सिद्धेश्वर, आप पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। हेलो 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 हमारे बीच में थान सिंह जी, रत्नाराम जी देवासी साइडा, सोगाराम जी देवासी तैंतरोल, ओखाराम जी देवासी छिली, कालाराम जी देवासी अंबा का गोलिया, कल्याण सिंह जी बावल्ला, दलपत सिंह जी बावल्ला, गणपत सिंह जी बावल्ला, भरत जी पूर्णमा जी बाड़ेरा, लाल सिंह जी पुरोहित खिरोड़ी, दूधा जी पुरोहित खिरोड़ी, गौरी भुआ लोहार पालड़ी, भूपत सिंह जी खत्री अध्यक्ष खत्री समाज, वेणीदान चारण पूर्व सरपंच गोमी, मोरी देवी गोमी वर्तमान सरपंच, प्रभु जी डेलीगेट अचलपुर, सेंदाराम जी दर्जी उपाध्यक्ष दर्जी समाज, वागाराम जी सुतार खारा, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय जय